बोल लो विधायक जी, बोल लो, बोल लो। हाँ बोल लो, बोलो। तुम मारे आए बेनीसराय, तुम बेनीसराय मारे आए हो, हमारे मारे। विजयी भाव का हम सब आशीर्वाद दें। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग हुई। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि जिससे पता चलता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें जारी हैं और उसे इस बात का पूरा अंदेशा है कि वो करारी शिकस्त की तरफ बढ़ रही है। अब सीतापुर की लहरपुर विधानसभा से बीजेपी के मौजूदा एमएलए और चुनाव लड़ रहे इन प्रत्याशी को देख लीजिए कि किस तरीके से वो गांव वालों को धमका रहे हैं। इसके अलावा जो 5वें, 6ठे, 7वें चरण में चुनाव हैं, उसके लिए जो बीजेपी प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, वो जनता के सामने उठक बैठक लगा रहे हैं या घोड़े की तरह झुककर खड़े हैं और माफी मांग रहे हैं कि हमसे 5 साल में जो गलतियां हो गईं, उसके लिए हमें माफ कर दो और एक बार फिर से हमें वोट देकर सत्ता का रास्ता साफ कर दो। आइए अब बारी बारी से इन सब की बात करते हैं और आपको इस एपिसोड में 3 वीडियो दिखाते हैं, धमाकेदार वीडियो। सीतापुर की लहरपुर विधानसभा सीट से ये हैं बीजेपी विधायक सुनील वर्मा। लोगों ने वोट देने से मना कर दिया तो साहब झल्लाकर धमकाने लगे। कह रहे हैं कि गुंडई देख लेंगे और 50 जूते मारेंगे। सुनिए आप भी। बोल लो विधायक जी, बोल लो, बोल लो। हाँ बोल लो, बोलो। तुम मारे आए बेनीसराय, तुम बेनीसराय मारे आए हो, हमारे मारे कि ना है, मगर तुम जैसा लैंग्वेज खराब कहे हो ना, हमारी लैंग्वेज खराब हो जाए तो इज्जत खराब की चाहिए। हाँ बोल लो तुम। हाँ। अब दूसरी खबर। यूपी में वोट के लिए नेता हर दांव लगा रहे हैं। उन्हें भरी सभा में शर्मिंदा भी होना पड़े तो कोई गम नहीं, एक बार चुनाव जीत जाएं तो सारा रास्ता साफ हो जाए। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से सामने आया है। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से भाजपा के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी भूपेश चौबे चुनावी जनसभा के दौरान अचानक कुर्सी पर खड़े हो गए और अपने कान पकड़ लिए। इसके बाद वो कुर्सी पर ही उठक बैठक करने लगे। वो 3 बार ही उठक बैठक लगा पाए थे कि बगल की कुर्सी पर बैठे एक नेता ने उन्हें रोक दिया और पूछा, अरे अरे ये क्या करते हो, गलती हो गई तो हो गई, जनता है भूल जाएगी, फिर से वोट दे देगी, लेकिन अपनी और पार्टी की बेइज्जती तो ना करवाओ। विधायक भूपेश चौबे ने 5 साल में हुई गलतियों के लिए जनता से माफी भी मांगी। यहां अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। दोस्तों, इससे पहले फरवरी के पहले हफ्ते में बस्ती में भाजपा के विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला ने जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगी थी। माफी मांगने के बाद विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला ने मंच से कहा था, हम इन 5 सालों में कई वजहों से आप लोगों के बीच मौजूद नहीं रह पाए। इसके चलते बहुत सी कमियां आपके इलाकों में रह गई हैं। इसके लिए हमें माफ कर दें। आप हमें आशीर्वाद दे देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। आपका आशीर्वाद खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके अगर आशीर्वाद दे देंगे तो मैं मानूंगा कि उसको क्षमा कर दिया गया। विजयी भाव का हम सब आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से हम अपने माननीय विधायक जी का इस सौम्य स्वरूप का हम सब अभिवादन करें। बहुत ही शानदार और सुखद स्थिति। और ये कहते हुए बीजेपी विधायक जनता के सामने जमीन पर घोड़े की मुद्रा में झुक गए और माफी भी मांगने लगे। इसके बाद जनता ने घोड़े पर तरस खाया, मतलब विधायक पर तरस खाया और शायद उन्हें माफ कर दिया। लेकिन वोट दिया या नहीं दिया, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा।